देखिए, जैसा आप जानते हैं कि पूरा विश्व किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और यात्राएं इतनी सुलभ हो गई हैं कि किसी भी बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय नहीं लगता। हर समय कोई ना कोई नया स्ट्रेन, कोई नई बीमारी, वायरस, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरियल ड्रिफ्ट और शिफ्ट से पैदा होते रहते हैं। तो ऐसी बीमारी की मीडिया में खबरें आई हैं और हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर भी इससे सावधानी बरतने के निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। तो बेसिकली अगर हम ये देखें तो ये एक तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और जैसा कि आप जानते हैं, जैसा हमने कोविड के मामलों में देखा भी है कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस रहते हैं मैक्सिमली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं, यानी कि छींकने से, खांसने से, हाथ मिलाने से या पास में संपर्क से। तो जो कोविड से संबंधित सावधानियां हैं वो सावधानियां इसमें भी उपयोगी हैं। इसके अतिरिक्त जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई हैं, दो तरह की गाइडलाइन है। एक तो सर्विलेंस के संबंधी गाइडलाइन है, जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी या जिसे हम सारी के कहते थे या ILI के पेशेंट्स कहते थे, उनका सबका IDSP यानी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम और जो आजकल IHIP का प्लेटफॉर्म पर चलता है, उन पर इनकी जानकारी इकट्ठी की जाए, उस पर सर्विलेंस रखा जाए, कहीं केस बढ़ तो नहीं रहे, कोई नए इन्फेक्शन सामने तो नहीं आ रहे हैं, इसका सर्विलेंस रखा जाए। और दूसरा जो है प्रिवेंटिव काम वो ये है कि अगर भविष्य में हम ये देखते हैं कि इस तरह के केसेस हमारे इलाके में भी बढ़ें तो उसके लिए हमारी तैयारी कैसी है और उसकी तैयारियां हम लोग करके रखें। तो जैसा आप जानते हैं कि कोविड के समय ही हम लोगों ने जो अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम और उसके साथ साथ जो हमारा क्लिनिकल सिस्टम है, चाहे वो बात ICU की हो, चाहे वो पीडियाट्रिक ICU की हो, चाहे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो इवन ड्रग्स की अवेलेबिलिटी की बात हो और यहाँ तक कि PPE किट्स की अवेलेबिलिटी की बात हो, लैब सर्विसेज की बात हो, इन सभी तैयारियां हम लोगों ने पुख्ता की हुई हैं और हमारी तैयारियां पूरी हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं कि बीच बीच में रिहर्सल्स बहुत ज़रूरी हैं, बीच बीच में इसका एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी है कि हम कितने तैयार हैं। तो जो गाइडलाइंस हैं मोटे तौर पर इन्हीं दो एस्पेक्ट्स पे हैं कि हम अपनी तैयारी को परख लें कि अगर कभी हमारे यहाँ वायरस आता है तो हम उसके लिए तैयार रहें। दूसरा सर्विलेंस के लिए है, जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो किस तरह के पेशेंट्स हैं उनकी निगरानी रखी जाए। और तिवारी जी, हम देख रहे हैं कि बदलते हुए मौसम ने लोगों के स्वास्थ्य में भी तब्दीली लाई है। किसी को सर्दी है, किसी को जुकाम है और लगातार मरीजों की तादाद भी अस्पतालों में हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। लोग कैसे तुलना करें कि ये जो इन्फ्लुएंजा है उससे ये लक्षण मैच कर रहे हैं तो हमें फिर पैनिक होना है या उसकी ज़रूरत नहीं है? देखिए, हम लोग हमेशा से कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, पर सावधानी पूरी बरतें। अधिकतर जो वायरल डिजीजेज हैं, बैक्टीरियल न्यूमोनियाज भी हैं या माइकोप्लाज्मल या फंगल न्यूमोनिया है, उनके सबके प्रेजेंटेशन मोर और लेस एक जैसे रहते हैं। सिर्फ क्लिनिकल फीचर से या जो उनका प्रेजेंटेशन है या जो कंप्लेंट्स हैं पेशेंट्स की, उनसे इनका निर्धारण करना मुश्किल नहीं होता। मेरा आम नागरिकों से, नागरिक बंधुओं से यही अनुरोध रहेगा कि अगर कभी भी सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया जैसे सिम्टम्स जिसमें होता है सांस फूलना, सांस का तेज चलना, वो सभी अगर इनके सिम्टम्स देखें तो सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, अपने आप कोई घर पर घरेलू नुस्खा ना अपनाएं। हमारे जो सरकारी और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं वो वेल इक्विप्ड हैं। आप अपने नज़दीकी, हमारे चाहे वो संजीवनी क्लिनिक हो, PSC हो, CSC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या आपके फैमिली फिजिशियन से संपर्क कर उनके गाइडेंस के अनुसार जांच कराएं, सेल्फ ट्रीटमेंट से बचें। तो अंत में क्या संदेश है आपका? अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, अपने आप पर विश्वास रखें। कभी भी अगर कोई ज़रूरत हो निश्चिंत होकर हमारे संस्थाओं में आएं, जहां पर निःशुल्क जांच एवं उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुरक्षित रहें, स्वस्थ। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।